नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया प्रोग्राम का। दांत सिर्फ हमारी मुस्कान की पहचान नहीं है, बल्कि हमारी सेहत का भी आईना है। लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और ओरल हाइजीन की अनदेखी की वजह से डेंटल समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही है। मुंह की बदबू से लेकर मसूड़ों की बीमारी और दांतों की सड़न तक छोटी दिखने वाली ये परेशानियां आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं। आखिर डेंटल प्रॉब्लम के मुख्य कारण क्या हैं? इनके शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें और इनसे बचाव के आसान तरीके क्या हैं? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। दांतों की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। मुंह की बदबू, दांतों में दर्द, मसूड़ों से खून आना या दांतों का पीला पड़ना, ये छोटी छोटी शिकायतें लगती हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अच्छी डेंटल केयर न सिर्फ आपके दांतों को स्वस्थ रखती है, बल्कि पूरे शरीर की सेहत को भी प्रभावित करती है। डॉक्टर्स के अनुसार मुंह को शरीर का दर्पण माना जाता है। अगर मुंह स्वस्थ नहीं तो पूरा शरीर भी कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। डेंटल प्रॉब्लम के मुख्य लक्षण: दांतों में तेज दर्द या संवेदनशीलता, मसूड़ों से खून आना या सूजन, मुंह से बदबू आना, दांतों का पीला होना या दाग पड़ना, दांत हिलना, चबाते समय दर्द होना, मुंह में छाले या घाव, बार बार कैविटी, दांतों में सड़न। डेंटल समस्याओं के कई कारण होते हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अनियमित खान-पान, ज्यादा मीठा खाना, ब्रश न करना और धूम्रपान, तंबाकू का इस्तेमाल सबसे बड़े ट्रिगर हैं। इनसे बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो दांत और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं। डेंटल प्रॉब्लम के प्रमुख कारण: अनियमित ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, पानी कम पीना, हार्मोनल बदलाव, डायबिटीज जैसी बीमारियां, दांतों पर प्लाक और टार्टर जमा होना, जेनेटिक कारण या आनुवांशिक कमजोरी, ज्यादा एसिडिक फूड और ड्रिंक्स। आज के समय में बदलते लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट कई बीमारियों की जड़ बनी हुई है। लोग काम के चक्कर में ना तो समय से खा पाते हैं और ना ही दांतों की सही देखभाल कर पाते हैं। रोजाना 2 बार ब्रश करना, फ्लॉसिंग, स्वस्थ आहार और नियमित डेंटल चेकअप से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। याद रखिए, स्वस्थ दांत, स्वस्थ मुस्कान और स्वस्थ शरीर। और इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे परिचय करवा देती हूँ। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पूर्व अध्यक्ष भी हैं DCI से। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और सर, पहला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब हम डेंटल केयर की बात करते हैं तो डेंटल केयर से ये लोगों को कैसे समझ में आए कि पूरे मुंह को स्वस्थ रखना ही बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ दांतों को। और ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है कि सांसों से बदबू ना आए, आपके दांत स्वस्थ रहे। इन सभी चीज़ों का ध्यान कैसे रखा जाए, कैसे ख्याल रखें? देखिए, जो आपने काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे बताने से पहले ही सब दिखा दी जी। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ओरल कैविटी इज द मिरर ऑफ योर होल बॉडी। देयर आर मैनी डिजीजेज, देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी डायग्नोज्ड बाय ए डेंटिस्ट बाय लुकिंग इन द माउथ। पहली चीज ये। दूसरी चीज के दांतों को हमारे देश में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। पहले तो उसके कई कारण थे, देखिए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, बट आज के समय में स्टिल लोग सोचते हैं कि दांत 32 होते हैं, दिल एक होता है, आंखें 2 होती हैं, अगर एक आध दांत चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की जो आपने अभी दिखाया, व्यस्त जिंदगी में लड़के लड़कियां जो यंग एज है और वो काम के लिए निकलते हैं, मुंह से स्मेल का आना, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, तो ये उनके कैरियर के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चीज देखिए, हमारे यहाँ 4 चीजें मैं आपको बतानी चाहूंगा जिसकी वजह से कि दांतों की समस्याएं हैं और दांतों को नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती, और ये एक तरीके से मौन महामारी की तरह फैलता है। सबसे बड़ी चीज है कि दांत में सेल्फ रिपेयर नहीं होती। अगर आपकी हड्डी टूट जाए, बॉडी में जख्म हो जाए, चोट लग जाए तो वो हील कर जाएगा, लेकिन दांत की एक साइलेंट बीमारी होती है जो आपको पता नहीं लगता, वो बढ़ती रहती है और वो सेल्फ रिपेयर नहीं होता।
बिल्कुल सर। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.3 बिलियन है, जी। उसका 1/6 जो है 1.47 इंडिया की पॉपुलेशन है। सबसे बड़ी वजह हमारे दांतों में खराबी होने का है कि एक तो अवेयरनेस, हम्म। जागरूकता लाना, दूसरा एक्सेसिबिलिटी कि कितने लोगों को उसकी सहूलत प्राप्त होती है, तीसरा उसका एक्सेसिबिलिटी, हम्म। देन कम द अफोर्डेबिलिटी बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव। आम आदमी को सरकारी अस्पताल में ज्यादा दांत निकाल दिए जाते हैं, छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाता है, जी। लेकिन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए, टेढ़े मेढ़ी दांतों के लिए उनको प्राइवेट प्रैक्टिस में उनके जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आम आदमी को, जब बच्चा छोटा तीसरी चौथी क्लास में है, तो बिल्कुल सर। उसमें एक लेसन होना चाहिए अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द टीथ हम्म। एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर द टीथ फॉर योर लाइफ। आज देखिए हमारा यंगेस्ट नेशन है, हमारी लाइफ जो है, एक्सपेक्टेंसी जो है, जब हम आजाद हुए तो 37 साल थी, आज हमारी 65 साल है। जब आप ज्यादा साल जिंदा रहेंगे तो आपके दांत भी अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होने जी। चाहिए, खाने के लिए सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, हम्म। और एक अच्छे भारतीय होने के नाते ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हेल्दी नेशन के लिए हेल्दी हेल्थ होना भी जरूरी है, जिसके लिए मुंह का ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना जी भी जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, आप डेंटिस्ट हैं। पहले तो यही मैं आपसे समझना और जानना चाहूंगी कि जब हम डेंटल केयर की हम बात कर रहे हैं, दांतों की सेहत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में डेंटल केयर मतलब पूरे ओरल हेल्थ को लेकर के हम बात करते हैं, और ये कहा जाता है कि दांतों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल हमने सांत्वना जी सुना है कि अक्सर चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, या फिर हम मिड एज में क्यों ना पहुंच जाए, तब भी दांतों का कोई खास ख्याल नहीं रखता है। हमने ये देखा है कि जैसे जैसे यूथ को हमने देखा कि कॉलेज से ही वो स्मोक करना शुरू कर देते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं तो वो अल्कोहल तक लेते हैं। ये हमारे दांतों को किस कदर डैमेज कर रहे हैं। और इसी के साथ, क्योंकि जब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मसूड़ों में दिक्कत हो रही है या फिर हमारे दांतों में कैविटी पनप रही है, क्या तंबाकू का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ओरल हेल्थ पे? सुरभि जी, आपने एक बात में कई सवाल कर दिए हैं, तो जी। मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले हम आते हैं कैफीन के सेवन से दांतों पे असर पड़ता है। डेफिनेटली उन पे असर पड़ता है। और हम देखते हैं जनरली जो लोग कैफीन का सेवन करते हैं उनके दांतों का डिसकलरेशन हमें दिखाई देता है। और एक साथ में आप यह भी बात कर रही थी कि दांतों के साथ हमें अपनी ओरल कैविटी की भी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल, ओरल हाइजीन जब मेंटेन रहेगी तब हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि खाने का जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आप दूसरी बात कह रही थी कि हमें बच्चों से लेके बुजुर्गों तक अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं सर को सुन रही थी, सर ये बात कह रहे थे कि हम जो सबसे ज्यादा फॉरग्रांटेड लेते हैं वो अपने टीथ की हेल्थ या ओरल हेल्थ को लेते हैं जी। और आप देखेंगे कि हर कोई अपने दांतों की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास तब जाएगा जब उसको मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो बिना दांतों के दर्द के अब वो रह नहीं पा रहा। अदरवाइज उसको पता भी होगा कि उसको कैविटी है या उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है या और भी जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इग्नोर जो बीमारी है वो दांतों की बीमारी को इग्नोर किया जाता है। तो एक तो ये कि बिल्कुल आपको जब भी समझ में आए कि आपके दांतों में कुछ भी प्रॉब्लम होना चालू है तो आप बिल्कुल अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। और उसके साथ साथ आप जो डेंटल हेल्थ है, मुझे लगता है कि हर 6 महीने से 1 साल तक, 6 महीने या 1 साल के गैप में आपको डेंटिस्ट को विजिट करके अपनी ओरल हेल्थ चेक करानी चाहिए। और इसके बाद अगर आप नहीं भी जा रहे हैं डेंटिस्ट के यहाँ, तो हर बार खाना खाने के बाद एटलीस्ट आप गार्गल करें। आप गुनगुने पानी से गार्गल करें, ब्रशिंग करें, अगर पॉसिबल है तो ब्रश भी करें, क्योंकि खाना क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स लॉज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैरीज को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आप जितनी बार भी खाना खाएं एटलीस्ट गार्गलिंग जरूर करें। उसके बाद अगर आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो उसके बाद ब्रश करें। तो ये एक बहुत बेसिक चीजें हैं जो करके आप अपने टूथ को ठीक रख सकते हैं। और जो भी आपके टीथ में अगर आप कोई बीमारी समझ